नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हनीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब अदब गाहीस ज़ेरे आसमा अज़ अर्श नाजुक तर। अदब गाहीस ज़ेरे आसमा अज़ अर्श नाजुक तर। नफस गुम करदामी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। नफस गुम करदामी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में बाआवाज़े बुलंद हदिया दुरूद का नजराने अकीदत मिलकर पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मिंबरे नूर पर जलवा फरमा सादाते ज़वील इहतिराम उलमाए किराम, इज्जत मआब, मेरी नजरों के करीब मौजूद इज्जत मआब बुजुर्ग तरीन हजरात, मेरे नौजवान भाइयों, उम्र में मुझसे छोटे प्यारे बच्चों और साथ ही साथ एक फासले पर पर्दा नशीन हमारी इज्जत मआब माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। काबिले मुबारकबाद है हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट ऊन पाटिया की पूरी ब्रांच कि जिसने एक मुख्तसर से अरसे में दारुल उलूम हुसैनिया को इस मकाम तक लाकर पहुंचाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कमेटी के तमाम अफराद की खिदमाते बेलौस को अपनी बारगाह आलिया में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। साथ ही साथ वो तमाम तर असातिज़ाए किराम जिन्होंने इस गुलशन को सरसब्जो शादाब रखने में, इस गुलशन से इल्मो हिकमत का नूर जो फूट रहा है उसको उसके शायाने शान बच्चों तक पहुंचाने में हर लम्हा कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन मुअज़्ज़ज़ तरीन असातिज़ाए किराम की काविशों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और आने वाले
वक्त में हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट उन तंजीम की जो हमारे अगराज़ो मकासिद हैं, जो हमारे मंसूबे हैं, उन मंसूबों पर जल्द से जल्द हमें हमारी उम्मीद से पहले उन मंसूबों को हकीकत की लरी में पिरोने की तौफीक अता फरमाए। आज सालाना जलसे दस्तारबंदी के मौका ब मौका हम और आप यहां हाजिर आए और खुसूसियत के साथ आज के इस इजलास को, आज के इस मौके को हमने निस्बत दी है जश्न गरीब नवाज के तौर पर। तो उसी मुनासबत से अपनी हकीर मालूमात की रोशनी में अपने मामूली से दायरे में रहकर कुछ गुफ्तो शुनीद की कोशिश आपके दरमियान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दस्तबस्ता ये दुआ है, ये गुजारिश है, ये इल्तिमास है, ये आरजू है, ये तमन्ना है, ये इच्छा है, ये ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी के सुबह शाम गुजारने का सलीका अता फरमाए और इन मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमाए किराम सादाते ज़वील एहतराम का मकाम, इनका मर्तबा, इनका मनसब, इनका ओहदा समझकर हम जैसे गुनहगार बंदों को इनके साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए और मुख्तलिफ मौके पर मिंबरे रसूल से इन मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमाए किराम अइम्मा हजरात सादाते ज़वील एहतराम की ज़बाने पाक तर्जमान से जो भी इस्लामी अफकारो नजरियात की नशरो इशाअत की जाती है, जो भी इस्लामी पैगामात की तरवीजो इशाअत की जाती है, उन तमाम तर इनकी जबान से निकलने वाले अल्फाज पर हम जैसे अपने नाकारा बंदों को अमल करके अपनी जिंदगी को सुधारने का और संवारने का नसीबा अता फरमाए। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिस आयत मुबारका को मैंने सरनामाए बयान करार दिया, अपनी गुफ्तगू के आगाज में कुरान मुबारक की जिस आयत करीमा को मैंने सजा कर सवार कर हुसूल बरकत की खातिर पेश करने की सादतें हासिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, उसका मफहूमी एतबार से मुख्तसर सा सलीस और आसान सा तर्जमा यूं बनता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। अब इस आयत करीमा की रोशनी में हम आपको कुछ सदियां पहले ले जाना चाहेंगे। हमारी ये जाती अपनी ख्वाहिश है कि हम तखय्युलात के रास्ते से आपको कुछ सदियों पीछे ले जाना चाहते हैं। बहरे तखय्युलात में गोता लगाकर मैं आपको एक ऐसे माहौल में ले जाना चाहता हूं, कुछ सदियों पहले का एक ऐसा माहौल, तिलावत करदा आयत करीमा के साए तले रहकर, कि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साइंस नहीं था, ये जितने भी आजकल के फैसिलिटीज के जो साधन दिख रहे हैं ये सब नहीं थे। उस दौर में हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। काफी पुरानी बात है। दो दोस्त थे,
दो जिगरी दोस्त। अब एक दिन की बात है कि उनमें से एक दोस्त अपने घर पर मौजूद था और कुछ उलझनों में उलझा हुआ था। कुछ परेशानियों ने उसे अपने आगोश में ले रखा था। बेबसी अपने दलदल से उसको निकलने नहीं देना चाह रही थी। ऐसी उलझने जिनके अंदर से वो बाहर आना तो चाह रहा था, लेकिन उसके बस में नहीं था। बड़ा परेशान था, बेबस था, बज़ाहिर लाचार दिख रहा था, उलझनों में उलझा हुआ कि अचानक उसका वो एक दूसरा दोस्त वो आता है और आकर उसने देखा कि मेरा दोस्त बड़ा परेशान दिख रहा है, उलझनों में उलझा हुआ है, बेबस नजर आ रहा है। तो अपनी दोस्ती का फरीजा अंजाम देते हुए उसने उसको बहलाने की कोशिश की, उसका मिजाज बदलने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश ने उसको नाकामी की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जितनी भी कोशिश करता, हर कोशिश में नाकामी ही दस्तक देती हुई नजर आती थी। कुछ वक्त के बाद उसने कहा, अच्छा ऐसा है, चलो बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। हम अपनी मुख्तसर से वक्त में हमारी गुफ्तगू, ये जो अभी हम तमहीद आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने गुफ्तगू मुख्तसर से वक्त में कंप्लीट करेंगे। मेरी गुजारिश है कि बड़ी ही संजीदगी और मतानत के साथ, हुजूर कल्ब के साथ, अपने जिस्म की तरह अपने दिल और अपने दिमाग को यहाँ हाजिर रखकर आप बयान करने वाले की गुफ्तगू को समाअत करें। इंशाअल्लाह हम इस बाबरकत मौके पर आपके दरमियान कुछ ना कुछ रखने की कोशिश करेंगे। इन उलमा की मौजूदगी में हम बड़ी जिम्मेदारी से, इस जिम्मेदार स्टेज से आपके दरमियान एक फिक्र रखना चाहते हैं। तो उसने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। इसने मना किया कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशानी के नशेबो फराज में उलझा हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, रहने दो, मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दो। हो सकता है थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ फरहत महसूस हो, कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन इसने इसरार किया। इस दूसरे दोस्त ने जो मेहमान बनकर आया था, कहा मेरी बात मानो, मैं मेरे लिए, हमारी दोस्ती की खातिर मेरी जबान की लाज रख ले, चल हम चलते हैं, कुछ घूम कर आते हैं, सैर करके आते हैं। बादिले नाखास्ता, बेदिली से ना चाहते हुए ये राजी हो गया कि चल भाई, तू मेरा दोस्त है, हम दोनों दोस्त हैं, तू चाह रहा है तो मैं चलता हूं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जिन हालात के दायरे में मैं इस वक्त कैद हो चुका हूं, इतनी आसानी से मैं उसके बाहर आ सकूं, ऐसा मुझे अभी इतनी जल्दी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन तू चाह रहा है, तू बोल रहा है, तो मैं बेदिली से चलता हूं। ठीक है, निकल पड़े दोनों दोस्त। अब निकलते निकलते, ये सदियों पुरानी बात है, ये आपको ज़हन में रखना है। और ये वो दौर है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, तरक्की की कोई भी निशानियां जो आज दिख रही हैं वो नजर नहीं आ रही थी। वो दौर है। ये दोनों दोस्त निकले और निकलकर जब अपने गांव से जरा बाहर पहुंचे, भीड़ के इलाके से जरा बाहर जब हुए तो समंदर का किनारा दिखने लगा। समंदर किनारे पहुंचे। अब समंदर किनारे का माहौल मुझे यकीनन आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमारे शहर या गांव के अंदर का जो माहौल होता है उससे कितना ज्यादा खूबसूरत और सुहाना समंदर किनारे का माहौल होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा चल रही थी, ताहद्दे निगाह लहरों का आना जाना दिख रहा था उन दोनों को। समंदर के किनारे बैठ गए, दोनों बैठ गए। थोड़ी देर के बाद तबीयत में फरहत महसूस होने लगी, तबीयत खुशबहाली की तरफ धीरे धीरे सफर करने लगी, उसको अच्छा महसूस होने लगा। अल-मुख्तसर, अब अचानक इन दोनों दोस्तों की निगाह अपने कदम के करीब से पीठ के ऊपर, अपनी पुश्त पर, अपनी बैक पर हद से ज्यादा वजन लाद कर गुजरती हुई एक चींटी के ऊपर पड़ी, एक चींटी के ऊपर पड़ी। दोनों दोस्तों ने देखा कि एक चींटी है, छोटी सी चींटी, और अपने पुश्त पर, अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन लादे हुए है, और वो चींटी अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा रही है जिस तरफ से हवा आ रही है। दोनों देख रहे हैं खामोशी से। थोड़ा सा वो चींटी आगे बढ़ती है और अचानक उसके पीठ पर जो वजनी सामान लदा हुआ है वो गिर जाता है। ये दोनों देख रहे हैं इस मंजर को। फिर अचानक वो चींटी उस सामान को दोबारा लादती है अपने पुश्त पर और फिर आगे बढ़ती है, उसी रुख में, उसी समत में जिस समत से हवा आ रही थी। 2-3 मर्तबा ये अमल रिपीट हुआ। वो आगे बढ़ना चाह रही है लेकिन हवा रोक रही है आगे बढ़ने से, सामान गिर जा रहा है, फिर लाद रही। 2-3 मर्तबा हुआ। अब अचानक उस चींटी ने अपना रुख बदल लिया। चींटी ने अभी तक क्या था, वो हवा की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब उसने अपना रुख अपने पीठ पर उस सामान को दोबारा लादा और अपने रुख को बदल लिया। और अब वो चींटी जिस तरफ की हवा बह रही थी उस समत में आगे बढ़ने लगी। इस मंजर को दोनों दोस्त देख रहे हैं। मुकम्मल हमारी गुफ्तगू इसी वक्त से इंतहा तक कड़ी से कड़ी जुड़ी रहेगी। और ये जुमला हम कोई माहौल बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी गुफ्तगू जैसे जैसे आप समाअत करते जाओगे खुद ही आप समझते जाओगे कि वाकई में हमजा मियां ने जो दावा किया था कि गुफ्तगू कड़ी से कड़ी जुड़ी रहेगी, वो कितना सच्चा है हमारा दावा और कितना दिखावे का है, वो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। हमारी गुजारिश है, इल्तिमास है, अपील है आपसे कि आप मुकम्मल दिल और दिमाग को हाजिर रखकर आप इन गुफ्तगू को समाप्त करें। आप यहाँ हाजिर हैं ना, जाग रहे हैं, हालांकि ठंडक का माहौल है। क्या आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? सब जाग रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा है? एक बार हाथ उठाइए जो लोग सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे उलमाए किराम, आप लोग देखिए, आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि अभी हमारे नकीब साहब ने जो गन मशीन, अभी जो चंदे की जो गन मशीन चलाई है, मैंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया, ऐसा नकीब कलेक्शन करने वाला कहीं नहीं पाया मैंने। अल्लाह सलामत रखे इनको, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और ये जब तक रहे अल्लाह इनसे इसी तरह दीने मतीन की खिदमत बेलौस लेता रहे। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने पूछा कि हाथ उठाइए जो लोग सो रहे हैं, तो इतने हाथ उठ गए कि शायद मैं गिन भी नहीं सकता इतनी जल्दी। तो क्या आप सुनना चाहते हो या नहीं, पहले ये बताओ। आप बेदार हो, बातें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे पूछें कि दिल कहाँ है तो यहाँ हाथ जाए और दिमाग बोलकर यहाँ, ये वाली हाजिरी नहीं चाहिए। जिस्म की तरह वाली हाजिरी चाहिए। जिस तरह से आपका जिस्म यहाँ हाजिर है, इसी तरह से आपका दिल और आपका दिमाग भी हमें हाजिर चाहिए, कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दोनों दोस्त इस मंजर को देख रहे हैं कि 3 से 4 बार वो चींटी अपने
पुष्ट पर हद से ज्यादा वजन लादकर उस समत में आगे बढ़ रही थी जिस रुख से हवा आ रही थी और उसको नाकामी हाथ लग रही थी। अचानक अब अगली बार इसने अपने रुख को बदल लिया और जिस तरफ की हवा बह रही थी उसी तरफ अपने पीठ पर लदे हुए सामान के साथ उसी तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस मंजर को वो दोनों दोस्त देख रहे थे और देखने के साथ ही साथ उनमें से एक दोस्त बोला, वाह मेरे मौला, चींटी ने हवा को वसीला बना लिया। वाह मेरे मौला, चींटी ने हवा को वसीला बना लिया। ये लफ्ज वसीला सुनना था कि वो जो दूसरा दोस्त था वो बेवसीला था, वो बेवसीला था। उसने सवाल कर लिया, वसीला क्या होता है, ये वसीला क्या है। अब ये दोनों कोई आलिम नहीं थे, ये दुनियावी तिजारत करने वाले, नौकरी कामकाज करने वाले लोग थे, ये आम से बंदे थे, मुसलमान थे। अब जिसने सवाल किया कि ये वसीला क्या होता है, तो जो दूसरा दोस्त था अपनी मालूमात के दायरे में रहकर उसने बताना शुरू किया, लेकिन वो बेवसीला जो है वो मुतमईन होने को तैयार नहीं था, वो मान नहीं रहा था। जब भी ये वसीले वाला कुछ दलील लेकर आता, वो तुरंत उसकी दलील को काट देता, वो उसका इनकार कर देता, वो उसकी बात को घुमा देता। अब ये बड़ा परेशान हुआ। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया कि मैं तो इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे नाकामी हाथ लग रही है। यहां करीब में ही अल्लाह का एक नेक बंदा रहता है, चलो वहां चलते हैं। मुमकिन है तेरे वसीले के ताल्लुक से सवालात जो भी हैं, अल्लाह का वो नेक बंदा मुमकिन है तेरे सवालात का जवाब दे देगा। अब थोड़ी ही दूरी पर वो बंदा था। ये दोनों गए। जब वहां पहुंचे तो देखा छोटा सा घर है, मिट्टी का छोटा सा घर है और एकदम भरा हुआ है। अंदर लोग दूर दूर से आए हैं अपनी अपनी हाजतों को लेकर, अपने अपने सवालों का जवाब हासिल करने के लिए उस अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में आए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये दोनों बैठ गए, बाहर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब इन्हें अंदर जाने का मौका नसीब हुआ तो क्या देखते हैं कि एकदम छोटा सा मिट्टी का घर है, क्योंकि सदियों पुरानी बात हम कर रहे हैं। और एक कोने में एक इंसान बैठा हुआ है, एक बोरे के ऊपर, एक टाट के ऊपर, बोरे के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है और कुछ लोग उसके सामने बैठे हैं। और बाहर एक खुला हुआ आंगन है, सहन है, और उस सहन के पास उसने देखा कि ऊपर एक छोटी सी छत है और छत पर जाने के लिए लकड़ियों को जोड़कर बनाई गई एक सीढ़ी है। इतनी चीजें उसको, इन दोनों को दिखी। ये दोनों बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अब जब थोड़ी देर के बाद इनकी बारी आई तो वो जो दो दोस्त थे, एक वसीले वाला और एक बेवसीला, वो जो वसीले वाला दोस्त था उसने मुख्तसर में पूरी दास्तान, पिछली पूरी दास्तान बता दिया कि ये बड़ा बेचैन था। मैं इसके घर पहुंचा तो हम लोग लेके निकले तो दरिया किनारे पहुंचे तो वहां तबीयत अच्छी हो गई तो देखा तो एक चींटी थी। तो चींटी जो है बार बार 3-4 मरतबा अपने पुष्ट पर लादा हुआ सामान हवा की रुख में बढ़ रही थी, नाकामी हुई तो उसने रुख बदल लिया। तो इस मंजर को देखकर मैंने बोला, वाह मेरे मौला, इस चींटी ने हवा को आगे बढ़ने में वसीला बना लिया। तुरंत इसने एतराज कर दिया, हजरत जी इसने कहा कि वसीला क्या होता है। अब मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुहक्किक, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। अपने इल्म के दायरे में रहकर, अपनी हकीर मालूमात की रोशनी में रहकर मैंने इसको बताने की कोशिश की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब मैं आपके पास लेकर आया हूँ, अब आप ही इसकी इस्लाह करिए, इसके सवालों का जवाब दीजिए। लोगों से भरा हुआ है, मजमा है, सब सुनना चाह रहे हैं कि ये सवाल क्या करेगा और वो जवाब क्या देंगे। वो अल्लाह का नेक बंदा, इसने कहा मुझे वसीले के बारे में बताइए। तो अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा
कुरान की आयत पढ़ी तो कहा ये तो मुझे मालूम है, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वसीले के बारे में जानना है। तो वो नेक बंदा बोला, अल वसीलतु फिल अस्ले मा हुवा यतवस्सलु बिही इला शै व यतकर्रबु बिही इलैहि। वसीला असल में वो है जिसके जरिए किसी शय, किसी चीज तक पहुंचा जाए और उसकी कुर्बत हासिल की जाए। इस बेवसीले ने फिर सवाल किया, मिसाल क्या है? उसने अल्लाह के नेक बंदे ने जवाब दिया, मिसाल चाहिए, सुन, मिसाल है ईमान। ईमान वो चीज है जिसको वसीला बनाकर हम खुदा तक पहुंचते हैं और उसकी कुर्बत हासिल करते हैं। मिसाल चाहिए, मिसाल है नेक आमाल। ये नेक आमाल वो चीज है जिनको वसीला बनाकर हम खुदा तक पहुंचते हैं और उसकी कुर्बत हासिल करते हैं। मिसाल चाहिए, मिसाल है इबादतें। इबादतें वो काम है, वो चीज है जिनको वसीला बनाकर हम खुदा तक पहुंचते हैं और उसकी कुर्बत हासिल करते हैं। मिसाल है इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत ये वो अमल है जिसको अपनाकर, जिसको फॉलो करके हम खुदा तक पहुंचते हैं और उसकी कुर्बत हासिल करते हैं। मिसाल जानना चाहता है? मिसाल है गुनाहों से बचना। ये गुनाहों से बचकर हम खुदा तक पहुंचते हैं और उसकी कुर्बत हासिल करते हैं। अब ये बातें सुनने के बाद वो जो बेवसीला था उसने कहा, हजरत जी मैं आपकी इन गुफ्तगू का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इनका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मुझे वसीले के बारे में आप अक्ली दलील दीजिए। मुझे अक्ली दलील चाहिए, प्रैक्टिकल दिखाइए, लॉजिक के एतबार से समझाइए हजरत जी। ठीक है, आपने अल वसीलतु फिल अस्ल मा यतवस्सलु बिही इला शै व यतकर्रबु बिही इलैहि, ठीक है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं। आपने मिसालें दे दी, मुझे लॉजिक से बताइए, अकल के एतबार से जो बात मेरी अकल से करीब रहे मुझे वो मिसाल देकर बताइए, मैं मान जाऊंगा। तो कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा ठीक है, मैं तुझे अकली दलील दूंगा वसीले के बारे में, तेरे सवाल का जवाब अकली एतबार से दूंगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब देने से पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या तू करेगा? कहा मैं इतनी देर से अपने सवाल का जवाब पाने के लिए बेचैन हूं। अगर आप अकली दलील देने को तैयार हो तो आप बोलो मुझे क्या करना है, मैं करने को तैयार हूं। ये भी तैयार। तो वो अल्लाह का, अब सब मजमा देख रहा है, सब फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेट होकर, तवज्जो का मरकज इधर उधर से हटाकर अल्लाह के उस नेक बंदे और इस बेवसीला की तरफ अवाम ने, लोगों ने, वहां मौजूद लोगों ने लगा रखा था। अब अल्लाह के उस नेक बंदे ने बोला, तेरे सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि तू मेरे घर की छत पर जा। मेरे घर की छत है, जा। कहा बस इतनी सी बात है? कहा हाँ बस इतनी सी बात है, तू मेरे घर की छत पर जा। अगर तू छत पर चला गया तो मैं वसीले के बारे में तुझे अकली दलील देकर साबित कर दूं। कहा ठीक है, मैं आपके घर की छत पर जाऊंगा और छत से उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक आप वसीले के बारे में मुझे अकली दलील ना दे दो। बोलो हजरत जी क्या मंजूर है? मैं उस वक्त तक आपकी छत से नहीं उतरूंगा। कहा मुझे मंजूर है। उस बंदे ने बोला मुझे मंजूर है। तो ये तैयार हो गया और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़कर वो जो लकड़ी की छोटी सी जोड़कर बनाई गई सीढ़ी थी उसको इसने पकड़ा, इस बेवसीले ने, और पकड़कर पहला कदम रखा ही था कि अल्लाह का वो नेक बंदा अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा रुक जा। फिर ये नेक बंदा गया और कहा कदम नीचे कर। फिर उस सीढ़ी को पकड़ के जमीन पे रख दिया। कहा छत पर जा, छत पर जाओ, छत पर तुम चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का अकली जवाब मैं दे दूंगा। लॉजिक के एतबार से सवाल का जवाब चाहिए, वसीले के ताल्लुक से मैं दे दूंगा। अब वो नाराज होने लगा, गुस्से में तैश में आ गया कि आप कैसी मजाक की बातें कर रहे हो? आप मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं परेशान आदमी, मेरा दोस्त मेरी परेशानी को दूर करने के लिए समंदर किनारे ले गया, वहां मैंने इंतजार किया, आपके घर के बाहर आकर इंतजार किया, घर के अंदर इंतजार कर रहा हूं, अब मैं आपसे सवाल का जवाब चाह रहा हूं तो आप
सवाल का जवाब देने के बजाय अपने घर की छत पर भेज रहे हो। सीधे सीधे आप ये बोल दीजिए कि आपको वसीले के बारे में अकली जवाब नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं आता इसका जवाब। लॉजिक के एतबार से आप जवाब नहीं दे सकते, अकली दलील नहीं आपके बारे में, बोल लीजिए, इकरार कर दीजिए भरे मजमे के सामने। अरे भाई आपने सीढ़ी हटा दिया, मैं बिना सीढ़ी के छत पर कैसे जाऊंगा? अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा छत पर जा, कहा सीढ़ी लगाओ तो मैं जाऊं। तो वो नेक बंदा बोला, अरे अहमक, जब तू इंसान की बनाई हुई छत पर सीढ़ी के वसीले के बिना नहीं जा सकता, तो रहमान की बारगाह तक रसूल आजम के वसीले के बिना कैसे जा सकता है? उसकी आंखें खुल गई कि बात तो सही बोल रहे हैं भाई, हजरत जी ने जो दलील दी है, जाहिर सी बात है मैं बेवसीला का दावा करते करते आगे बढ़ रहा हूं। बात तो सही है कि जब छत पर बिना सीढ़ी के नहीं जा सकता, तो रहमान की बारगाह तक बिना किसी के वसीले के, बिना रसूल के वसीले के कैसे पहुंच सकता हूं? इसी पर मेरे दादा जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने 2 मिसरे बोले। इसी पर सरकार मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, मिल नहीं देखता हूं ये 2 मिसरे आपके दिलों की जमीन की कितनी गहराई तक पहुंचते हैं। मैं आपके दिलों की जमीन की गहराई में इसे नक्श करना चाहता हूं, इन 2 मिसरों को। हुजूर मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। अरे जिस तरह तुम छत पर बिना सीढ़ी, बिना जीने, बिना किसी वसीले के नहीं पहुंच सकते, उसी तरह खुदा की बारगाह में बिना वसीले के कैसे पहुंच सकते हो? तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि खुदा तक पहुंचना है तो रसूल के वसीले की जरूरत है, और रसूल तक पहुंचना है तो अताए रसूल गरीब नवाज के वसीले की जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जश्न गरीब नवाज हम मना रहे हैं, उसी मुनासबत से खुदा तक पहुंचना है तो रसूल के वसीले की जरूरत है, और रसूल तक पहुंचना है तो इन्हीं औलियाए किराम के वसीले की जरूरत है। उन्हीं औलिया में से एक वली का नाम गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी है, अजमेरी, अजीजाने मिल्लत, जिसका उर्स, जिसका सालाना फातिहा आज इस जश्न दस्तार बंदी के मौका ब मौका हम मुनक़िद करने की सादतें हासिल कर रहे हैं, है ना मेरे भाइयों? तो पता क्या चला कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। इस मंजर को देखना था कि उस मजलिस में, उस मजमे में बैठा हुआ अल्लाह के उस नेक बंदे का एक मुरीद बोल पड़ा, वाह मेरे पीर, अभी तक तो आपकी विलायत के बड़े किस्से सुने थे, लेकिन आज आपकी अकली दलील सुनकर ईमान में ताजगी आ गई। अब जैसे ही मुरीद ने यह जुमला बोला, ये बेवसीला तुरंत फिर से खड़ा हो गया, अपने सवालात को लेकर फिर से खड़ा हो गया। कहा, हजरत जी जरा ये बताइए, पीर और मुरीद किसे कहते हैं? ये बेवसीला पूछ रहा है, मुरीद किसे कहते हैं और पीर किसे कहते हैं? और हजरत जी इसने विलायत की बात की है तो वली के बारे में भी जरा बता दीजिएगा। तो अब अल्लाह का वो नेक बंदा बोलता है कि सुन, तेरा पहला सवाल है कि मुरीद किसे कहते हैं, तो सुन, मैं तुझे तेरे एतबार से, तूने अकली दलील की बात की है तो अब मैं सारी गुफ्तगू अकली दलील के एतबार से करूंगा। वो नेक बंदा बोलता है कि सुन, बात ऐसी है कि जब हर इंसान के अंदर एक अहम होता है,
एक अना होती है, एक मैं होता है। तो जब इंसान अपने अंदर की अना को, अपने अंदर के मैं को, अपने अंदर मौजूद अहम को निकालकर अगर किसी दूसरे इंसान के कदमों में रख दे तो इसी अमल को मुरीद कहते हैं। जब हम अपने अंदर के मैं को, अपने अंदर की अना को, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर अगर किसी के कदमों में रख दे तो इस अमल को मुरीद कहते हैं। नतीजा क्या निकला कि जब हम अपनी अना को पीर की अना में फना कर दे तो इसे मुरीद कहते हैं। जो इंसान अपनी अना को पीर की अना में फना कर दे इसे मुरीद कहते हैं। मतलब कि हम देख रहे हैं कि एक पीर अपने मुरीदों के साथ बैठा हुआ है खुले मैदान में और सख्त धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है और कड़क धूप है, और पीर की जबान से अचानक निकल गया कि रात है। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि सूरज निकला है और कड़क धूप है, और पीर की जबान से निकल गया कि रात है। तो एक मुरीदे सादिक, सच्चा मुरीद वो है जो ये बोले कि मेरे मुर्शिद, मेरी जाहिरी निगाहें तो सूरज को निकला हुआ देख रही है, लेकिन यकीनन आपकी बातिनी निगाहें इसी सूरज के दरमियान चांद को सदारत करता हुआ देख रही होंगी, सूरज को मुस्कुराता हुआ देख रही होंगी, चांद को अपनी चांदनी बिखेरता हुआ देख रही होंगी। मेरे मुर्शिद, मैं जाहिरी तौर पर तो देख रहा हूं कि सूरज निकला है, लेकिन आपकी जबान से अगर निकल गया कि इस धूप के दरमियान अगर आपकी जबान से निकल गया कि अंधेरा है, रात है, तो यकीनन आपकी मारिफत की निगाहें, आपकी विलायत की निगाहें, आपकी बातिनी निगाहें वो इस निकले हुए सूरज के दरमियान सितारों को मुस्कुराता हुआ देख रही होंगी यकीनन। तो ये होता है मुरीद। और जब कोई इंसान अपनी अना को पीर की अना में फना कर देता है तो वो पीर का मुरीद नहीं बल्कि मुराद बन जाता है, वो पीर का मुराद बन जाता है। तो जैसे ही ये लफ्ज मुराद का सुनना था तुरंत वो बेवसीला फिर से बोल पड़ा, हजरत जी ये मुराद किसे कहते हैं? मुरीद तो आपने बता दिया, अब पीर और वली वाला सवाल का जवाब बताने से पहले मुराद की तशरीह कर दीजिए, मुराद के बारे में जरा बता दीजिए। तो अल्लाह का वो नेक बंदा बोला कि सुन, मुराद के बारे में जानना है कि मुरीद से कोई मुराद कैसे बनता है, इसकी बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार अनगिनत मिसालें हैं, लेकिन मैं तुझे एक मिसाल दूंगा। अल्लाह का वो नेक बंदा बोला मैं तुझे एक मिसाल 1244 ईस्वी की मिसाल दूंगा। आज 2025 चल रहा है, 2025 का साल चल रहा है, और 1244 ईस्वी जिस वक्त रोम, उस वक्त का रोम जो आज का टर्की है, मौजूदा टर्की, तो आज के मौजूदा टर्की जो उस वक्त रोम था 1244 ईस्वी में, वहां पर एक अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम रहता था, एक ऐसा इंसान जिसके पास बेहद इल्म था, जिसे दुनिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से जानती थी। ये अल्लाह का वो नेक बंदा उस बेवसीला को बता रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? मुकम्मल आप हाजिर है ना? दोबारा हाथ उठवाने की जरूरत तो पेश नहीं आएगी ना? तो वो बोल रहा है कि 1244 ईस्वी में मुल्क रोम में जो आज का टर्की है, उस वक्त वहां पर एक आलिम रहता था, खुदा का एक बंदा था जो बहुत अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था। आलिम तो था लेकिन आरिफ नहीं था। इल्म तो बहुत था उसके सीने में, लेकिन मारिफते इलाही से उसका सीना खाली था। तो खुदा की मशीयत ने अंगड़ाई ली, खुदा की मशीयत ने ये चाहा कि ये जलालुद्दीन रूमी जिसके इल्म का डंका मुल्के रोम के अतराफो अकनाफ में बज रहा है, जिसके इल्म की गूंज मुल्के रोम के चप्पे चप्पे में फैली हुई है, इस खालिस
जलालुद्दीन रूमी नामी आलिम को आरिफ बनाना है। इसके दिल में, इसके जहन में जो इल्म की लौ जल रही है, इसके साथ ही साथ खुदा की मारिफत भी, खुदा की मशीयत ने डालना चाहा उस जलालुद्दीन रूमी के अंदर। अभी तक वो जलालुद्दीन रूमी सिर्फ आलिम था, आरिफ नहीं था, इल्म बहुत था, मारिफत नहीं थी। अब खुदा की मशीयत इंतजाम क्या करती है उस जलालुद्दीन रूमी को आलिम से आरिफ बनाने का। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अल्लाह का वो नेक बंदा क्या बता रहा है, मुरीद से मुराद बनने की मिसाल, इसी में हमने ये बहस छेड़ी है। ठीक है, तो अब मुल्के रूम में वो जलालुद्दीन रूमी मौजूद है जो सिर्फ आलिम है, खालिस आलिम है, बेशुमार किताबों का इल्म है उसको, लेकिन आलिम सिर्फ इल्म की हद तक, आलिम की हद तक है, आरिफ नहीं है, खुदा की मारिफत से दूर है, उसका सीना मारिफत इलाही से खाली था। अब खुदा ने इंतजाम क्या किया, मुल्के रोम से बहुत दूर मुल्के ईरान के मकामे तबरेज में एक दूसरा अल्लाह का नेक बंदा था, खुदा का ऐसा नेक बंदा जो आलिम होने के साथ ही साथ आरिफ भी था। खुदा ने जिसे अपने इल्म के साथ ही साथ अपनी मारिफत भी अता की थी, जिसे दुनिया हजरत शम्स तबरेज कहकर बुलाया करती थी। ये हजरत शम्स तबरेज के दिल में खुदा ने जलालुद्दीन रूमी की खातिर, जलालुद्दीन रूमी को आरिफ बनाने के लिए यहाँ मकामे ईरान के, मुल्के ईरान के मकामे तबरेज में हजरत शम्स तबरेज के दिल में खुदा ने ये एक ख्वाहिश पैदा कर दी, एक इच्छा जगा दी। खुदा ने अपनी कुदरत से, अपनी हिकमत से, क्या ख्वाहिश, हजरत शम्स तबरेज के दिल में अंगड़ाई लेती है 1244 ईस्वी में, क्या कि मौला, हजरत शम्स तबरेज खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या कि मौला तूने मुझे अपना इल्म और मारिफत अता की है, अपने इल्म और मारिफत का जाम पिलाया है। मौला मैं चाहता हूँ कि तेरे जरिए अता किए गए इस इल्म को, तेरे जरिए दी गई इस मारिफत को तेरे किसी बंदे तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह की रहमत इसका इंतजाम कर रही है, खुद इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है। किसके दिल में, मुल्के ईरान के मकामे तबरेज में मौजूद हजरत शम्स तबरेज के दिल में। तो अल्लाह की मशीयत ने इसका इंतजाम ये किया कि शम्स तबरेज तू निकल जा अपने मुल्क से। अब ये निकल गए, रख्ते सफर बांध कर ये निकले, चलते चलते ये मुल्के रोम पहुंचे। अब ये वो दौर था जब हर चीज छोटी छोटी हुआ, शादी हुआ करती थी। तो देखा कि समंदर का किनारा है और दरिया के किनारे एक बड़ा खूबसूरत मंजर है और एक पढ़ाने वाला चंद बच्चों को पढ़ा रहा है। चंद बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, एक पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ाने वाला इत्तेफाक से मौलाना जलालुद्दीन रूमी था जो बच्चों को दर्स दे रहे थे। और मैं बताता चलूं, उस वक्त हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी बच्चों को जो दर्स दे रहे थे वो इलाहियात का दर्स था। इलाहियात का, इलाहियात ये सबसे सख्त फन होता है। जो उलमा और मशाइख और मुफ्तियाने किराम यहाँ बैठे हैं वो बेहतर समझेंगे। जिस तरह हमारे इंग्लिश लाइन में एक मैथ होता है, एक साइंस होता है, एक बायोलॉजी होता है, एक फिजिक्स होता है, बहुत सख्त फन होता है फिजिक्स, है ना। इसी तरह हमारे दीनी जो उलूम है इसमें सबसे सख्त फन, सबसे सख्त इल्म अगर कोई है तो वो इलाहियात का फन है, इलाहियात का इल्म है। और इत्तेफाक से उस वक्त जलालुद्दीन रूमी बच्चों को इलाहियात पढ़ा रहे थे। अब वो मजनू की तरह दिखने वाला इंसान शम्स तबरेज एक लंबा सफर तय करके धूल में भरा हुआ, गंदा संदा, एकदम फटे पुराने बजाहिर कपड़े, एकदम आवारा दिखने वाला वो चला आया और आते आते दरसगाह के अंदर आ गया और दरसगाह के अंदर आकर किताब उठा ली। अब बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए और मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी जरा सा परेशान हो गए। परेशान होकर वो सब देख रहे हैं। अचानक वो मजनू की तरह दिखने वाले शम्स तबरेज ने, चूंकि वो ईरान से आए थे और ईरान में फारसी चलती, तो फारसी में उन्होंने सवाल किया, ई चीज
ये क्या है? अब जो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे, इनको बड़ा नागवार गुजरा कि एक तो मैं इलाहियात का फन दर्स दे रहा हूँ, ये मजनू की तरह दिखने वाला आकर डिस्टर्ब कर रहा है, और ना सलाम किया ना कलाम किया, डायरेक्ट आकर ई चीज ये क्या है? तो आपको बड़ी कोफ्त महसूस हुई जलालुद्दीन रूमी को, और उन्होंने कहा कि ई कालस, ये काल है, मतलब ये इल्म है। इल्मस तू न दानी, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। चल जा यहाँ से मजनू, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, तू देख नहीं रहा मैं इलाहियात पढ़ा रहा हूँ? इतना अहम, इतना गहरा फन है, इतना मुश्किल फन है, मैं दर्स दे रहा हूँ, क्यों तू हमारे मुखिल बन रहा है हमारे इस माहौल में? चल जा, जाकर किनारे बैठ। अब उन्होंने तो बोल दिया। अब हजरत शम्स तबरेज ने कुछ नहीं बोला, वो किनारे जाकर दरसगाह से बाहर निकले, किनारे जाकर दरिया किनारे बैठ गए। अब ये अपना फिर से पढ़ाने लगे। जब दर्स खत्म हुआ तो किताबों को वहां रख कर हजरत जलालुद्दीन रूमी अपने हुजरे की तरफ चले गए, और बच्चे भी जरा टहलने घूमने के लिए निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब कोई वहां ना रहा तो वो मजनू की तरह दिखने वाले शम्स तबरेज दरिया के किनारे से उठकर यहाँ आए, और आकर सारी किताबों को बटोर लिया, और बटोरने के बाद दरिया में ले जाकर डाल दिया। अब इस मंजर को एक बच्चे ने देख लिया, एक शागिर्द ने, एक तालिबे इल्म ने देख लिया, और जाकर दौड़कर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से शिकायत की कि मौलाना साहब, वो जो मजनू था जिसको आपने डांट डपट कर भगाया था, आप तो अपने कमरे में हो, सारे बच्चे टहल रहे, घूम रहे, वो मजनू सारी किताबों को जमा करके दरिया में फेंक चुका। अब ये जलालुद्दीन रूमी परेशान, एकदम अंगुष्ठ बदंदा हो गए। क्यों अंगुष्ठ बदंदा? हवास बाख्ता। क्यों? क्योंकि ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब किताबों को छापने के लिए कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इलाहियात के फन पर बड़ी एक लंबे अरसे से बड़ी मेहनत करके किताबों को लिख कर जमा किया था। अब इतनी मेहनत से इतने सख्त फन के ऊपर जमा की गई किताबों को एक लम्हे में वो मजनू दिखने वाले शम्स तबरेज ने दरिया में फेंक दिया। अब ये एकदम इनके पसीना छूटने लगा, दौड़ कर आए, और आकर देखा तो वाकई में एक भी किताबें मौजूद नहीं थी, और वो मजनू की तरह दिखने वाला वहीं खड़ा था दरिया के किनारे। अब ये एकदम परेशान, बच्चों की भीड़ लग गई, तलबा की। आकर कहा कि मजनू, ये तूने क्या कर दिया? मेरी सालों की मेहनत तूने पल भर में बर्बाद कर दी, जाये कर दी। वो मजनू ने कहा, मौलाना चाहिए। अब ये इल्म था, मारिफत नहीं थी। आलिम तो बहुत बड़े थे, लेकिन मारिफत इलाही से खाली थे। बज़ाहिर जो दिख रहा था वही बोले, अरे मजनू, क्या उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें कर रहा है? किताबों को पानी में फेंकने के बाद अब तू मुझे चिढ़ा रहा है? मुझे ये क्या बोल रहा है कि चाहिए? अब उन किताबों का क्या काम, क्या फायदा? बेसूद हो गई, बेमाना है। अब वो कागज के पन्ने गल चुके होंगे, स्याही उड़ चुकी होगी, अब मेरे किसी काम की नहीं। फिर बोला उस मजनू की तरह दिखने वाले शम्स तबरेज ने कि मौलाना चाहिए? तो बोले, हाँ चाहिए। निकाल के देगा? कहा चाहिए तो बोल, निकालता हूं। इन्होंने बोला, हाँ ला, निकाल कर दे। तो जैसे ही बोला, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बोला कि हाँ ला, निकाल कर दे। यकीन जानो, वो मजनू की तरह दिखने वाला शम्स तबरेज वो दरिया में एक एक हाथ डालता जाता और किताबों को निकालकर उसके ऊपर हाथ मारता, तो दरिया से निकाली गई वो किताबें जिनमें से पानी टपकना चाहिए था, उन किताबों से पानी की जगह धूल निकल रही थी। उन किताबों से पानी की जगह धूल निकल रही थी। इस मंजर को देखकर जलालुद्दीन रूमी हैरान रह गए, अंगुष्ठ बदंदा हो गए, हवास बाख्ता होकर पूछने लगे कि मजनू, ये कैसे हो रहा है? ये क्या कर दिया तूने?
वो उनको यकीन नहीं हो रहा था। वो खोल खोल कर सारी किताबों को देखने लगे। सारी किताबें जैसी थी वैसी ही अपनी असल हालत पर थी। उनकी कोई चीज जाए और गायब नहीं हुई थी। सारी किताबें उसी हालत पर थी। अब ये परेशान होकर इन्होंने सवाल किया कि मजनू ये चीज, अब ये क्या है? तब मजनू की तरह दिखने वाला वो जलालुद्दीन रूमी ने खुदा की मारिफत में डूबकर बोला, अरे ओ खालिस आलिम, जब मैं तेरी दरसगाह में आया था और मैंने तुझसे सवाल किया था ये क्या है, तो तूने कहा था ये वो इल्म है काल की शक्ल में, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता मजनू। अब जब तू मजनू की तरह दिखने वाले इस इंसान से सवाल कर रहा है, अब ये मजनू की तरह दिखने वाला तुझे जवाब देता है कि वो काल था तो ये हाल है, मतलब ये वो इल्म है जिसे तू नहीं जानता। मतलब वो इल्म था तो ये खुदा की मारिफत है। ये मारिफत इलाही का एक छोटा सा नमूना है जो तेरी अक्ल में आने वाला नहीं, तू समझने वाला नहीं। अब ये मंजर देखना था कि जनाबे जलालुद्दीन रूमी ने मजनू के कदम पकड़ लिए और अपने बच्चों से कहा, बच्चों मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, जितना मुझे देना था मैं दे चुका, जितना तुमको लेना था तुम मुझसे ले चुके। बच्चों अब इससे ज्यादा मेरा और तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। अब तो इस जलालुद्दीन रूमी का इस मजनू से लेने का वक्त आ गया है। अब तो मुझे जो लेना है मैं इस मजनू से लूंगा, मुझे जो हासिल करना है अब मुझे इस मजनू के पीछे रहने दो बच्चों। अब तुम अपने रास्ते और मैं इस मजनू के साथ। उसके बाद दुनिया ने देखा कि एक अरसे तक हजरत जलालुद्दीन रूमी उस मजनू की तरह दिखने वाले शम्स तबरेज के साथ साया बनकर रहे। और एक वक्त आया जब हजरत जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। ऐ दुनिया वालों सुनो, ये मौलवी की तरह दिखने वाला जलालुद्दीन रूमी ये तो सिर्फ रोम का मौलवी ही रहता, ये तो सिर्फ आलिम ही रहता, ये मौलवी खालिस मौलवी रहता। लेकिन इस मौलवी ने जब शम्स तबरेज का वसीला पकड़ा, जब शम्स तबरेज का दामन थामा, इस मौलवी जलालुद्दीन ने जब अपनी अना को शम्स तबरेज की अना में फना कर दिया, तब जाकर ये मौलवी से रोम का मौला बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों देखिए, पता क्या चला कि अपनी अना को पीर की अना में फना कर देने को मुरीद कहते हैं। और जो इस अमल पर कायमो दायम हो जाता है वो पीर का मुरीद नहीं बल्कि मुराद बन जाता है ना, वो पीर की मुराद बन जाता है मेरे भाइयों। तो फिर उसने सवाल किया, वो जो बेवसीला था उसने फिर सवाल किया कि हजरत जी मुरीद के बारे में समझ आ गया, पीर के मुरीद मुराद कैसे बनता है समझ गया, अब जरा ये बता दीजिए कि पीर किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं। तो वो नेक बंदा बोला, सुन, जो तेरी बेचैनी को मकामे चैन में लाकर खड़ा कर दे उसे पीर कहते हैं, जो बेकरारी को मंजिले करार दे दे उसे पीर कहते हैं, जो बेबसी को बेबसी से निकाल कर बस के मकाम पर लाकर उतार दे उसे पीर कहते हैं। पीर जानना है, सुन, पीर उसे कहते हैं जो तुझे गुमराहियत के दलदल से निकाल कर हिदायत के बागीचे में लाकर पहुंचा दे, उसे पीर कहते हैं। फिर उसने सवाल किया कि हजरत जी ये बताइए कि वली किसे कहते हैं, और मुझे एक जुमले में साबित करके बताइए वली के बारे में। तो अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा, वली को एक जुमले में मैं तुझे साबित करके बताऊंगा कि वली किसे कहते हैं। तो सुन, जिसे देखकर तुझे खुदा की याद आ जाए उसे वली कहते हैं,
लिहाजा तुम्हारा जो भी पीर है, अगर तुझे अपने पीर को देखकर खुदा की याद आ रही है तो समझ जाओ कि तेरा पीर अब मकामे विलायत पर पहुंच चुका है ना मेरे भाइयों। तो अब फिर उसने कहा कि हजरत जी एक सवाल और है, बताइए क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मुकम्मल हाजिर हैं? उलमा की मौजूदगी में आप हाजिर हैं? उलमा तो समझ भी रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए कि आप समझ सको। आप समझ रहे हो? हाथ उठवाने की जरूरत तो नहीं है, मुकम्मल आप हाजिर हो ना। उसने अगला सवाल किया। बयान तो सिलसिला दर सिलसिला लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर करके गुजरना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा, अंजाम तक पहुंचाना चाहूंगा। उसने एक और सवाल किया कि हजरत जी ये बताइए कि वसीला क्यों है? अकली दलील देकर बताइए, वसीला क्या है? ये तो आपने बता दिया, पीर के बारे में बताया, मुरीद के बारे में भी समझाया, मुराद कैसे बनता है ये भी बताया। अब ये जरा बता दीजिए कि वसीला क्यों है, वसीले की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है वसीले की? लेकिन अकली दलील दीजिएगा, लॉजिक के एतबार से समझाइएगा, मेरी जहन में जो बातें उतर सके वसीला क्यों है इसके बारे में उस तरह की बातें करिएगा। कहा ठीक है। अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा ये बता, रास्ते पर जब हम गुजरते हैं तो दो तरह के जानवर होते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ रहा है ना? वसीला क्यों है और इसको साबित करना है अकली एतबार से, अकली दलील के एतबार से वसीला क्यों है। तो वो नेक बंदा बोला कि जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो दो तरह के जानवर होते हैं। एक वो जानवर जिसके गले में पट्टा होता है, जब गले में पट्टे वाला जानवर रास्ते पर निकलता है तो देखकर हम समझ जाते हैं कि ये किसी की तरबियत में रहने वाला जानवर है, ये किसी का सिखाया हुआ जानवर है, ये किसी का पालतू है, इसका कोई ना कोई मुरब्बी है। अगर ये अकेले निकला भी है तो इसे अपनी आगे की मंजिल का इल्म है। ये जानवर रास्ते में कहीं भी बैठकर गंदगी नहीं करेगा क्योंकि इसको तरबियत दी गई है। ये वो पट्टे वाले जानवर को देखकर हम खूब समझ जाते हैं कि ये वो जानवर है कि जो रास्ता पार करते हुए एक्सीडेंट का जरिया नहीं बनेगा, है ना। और अगर ये अपने कदमों को आगे बढ़ा भी रहा है तो ये अपने मालिक की मंजिल की तरफ ही आगे जाएगा। ये सब हमें पता होता है। और हम गवर्नमेंट की तरफ से जो हुकूमत की एक मुंतखब की हुई एक टीम होती है जिसे म्युनिसिपालिटी बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी अगर सड़क पर निकली और वो किसी पट्टे वाले जानवर को टहलते हुए देखती है तो वो लोग उसको पकड़ते नहीं, बल्कि आगे बढ़ जाते हैं कि आगे बढ़ जाओ, ये किसी का पालतू है, ये किसी की तरबियत में रहने वाला है, ये किसी का सिखाया हुआ है, इसको अपनी मंजिल का इल्म है, ये रास्ते के निजाम को बिगाड़ने वाले जानवरों में से नहीं है, लिहाजा आगे बढ़ जाओ। वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वो जानवर होता है, जब हम रास्ते पर कुछ ऐसे भी जानवरों को देखते हैं जिनके गले में कोई पट्टा नहीं होता, है ना। और ऐसे जानवरों को जैसे ही हम देखते हैं हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये बिना किसी की मिल्कियत का जानवर है, किसी का सिखाया हुआ जानवर नहीं है, इसको अपनी मंजिल का कोई इल्म नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। रास्ते में ये कहीं भी गंदगी कर सकता है, कहीं भी रास्ता पार करते हुए एक्सीडेंट का जरिया बन सकता है, किसी को भी काट सकता है। ये इसका अगला कदम कहां बढ़ाएगा खुद इसको भी नहीं मालूम उस जानवर को, है ना। और हम गवर्नमेंट के लोग, म्युनिसिपालिटी के लोग अगर अपनी गाड़ी घुमाते हैं और बिना पट्टे वाले जानवर को देखते हैं तो तुरंत पकड़ लेते हैं, पकड़कर जानवरों की जेल में ले जाकर भर देते हैं। बोलिए बात सही है कि नहीं, है ना। जानवर हुए, एक किसी की तरबियत में रहने वाला जानवर और एक वो जानवर जो किसी की तरबियत में नहीं रहता,
है ना, जिसको अपनी किसी मंजिल का इल्म नहीं है, कोई खबर नहीं, तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, जिस तरह से दो जानवर हैं, इसी तरह से कल रोजे महशर जब हश्र नश्र का माहौल होगा, पुल सिरात कायम होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा धारदार उस पुल सिरात नामी रास्ते से वो लोग, दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो किसी की जो वसीले वाले होंगे और एक वो जो बेवसीला। तो हम देखेंगे कि जो बेवसीला है वो एक कदम भी उस पुल सिरात नामी रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वही हम देखेंगे कि गरीब नवाज का गुलाम अपने गरीब नवाज का नाम लेता हुआ पुल सिरात को पार कर जाएगा। वही हम देखेंगे कि नबी का उम्मती, नबी का शहदाई, नबी का पैरूकार, नबी के वसीले को थाम कर आगे बढ़ने वाला, खुदा की रहमत उसका दिल खोल कर इस्तिकबाल करेगी, और बेवसीला खुदा का इंसाफ उस बेवसीले को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। और बावसीले ये जितने भी गौसे आजम के गुलाम, गरीब नवाज के गुलाम हैं, इनकी गुलामी का पट्टा बांधने वाले, ये सब पुल सिरात नामी रास्ते पर अपनी मंजिल को पालेंगे। तो मेरे भाइयों, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, नबी से हटकर कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सके। नबी से हटकर कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। खुदा के बंदे नबी का होकर खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर। खुदा के बंदे, ऐ खुदा के बंदे, अगर तुझे वाकई में खुदा का होना है तो नबी का उम्मती बनने का हक अदा करना पड़ेगा। अगर तुझे खुदा की खुदाई चाहिए तो तुझे नबी का वसीला लेकर आगे बढ़ना होगा, नबी वालों का वसीला लेकर आगे बढ़ना होगा। तो मेरे भाइयों, हमें हर वक्त वसीले को थाम कर रखना है। और आज के इस मुआशरे में हमारे बहुत से ऐसे लोग जो कभी वसीले वाले हुआ करते थे, लेकिन माहौल के गुलाम होकर, माहौल के चंगुल में आकर वो जरा बहक गए हैं, वो जरा भटक गए हैं। हमें उनकी इस्लाह करने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर खुद इतनी सलाहियत है, अगर इतना इल्म है, तो हमें उनकी इस्लाह करनी है। और अगर हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, अगर हमारे इल्म का दायरा इतना वसी नहीं है, तो हमें इन उलमा से राब्ता करना है और इनसे गुजारिश करनी है कि हजरत जी, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, जो आज से चंद साल पहले, कुछ अरसा पहले ये वसीले वाला था, लेकिन आज हालात का गुलाम बनकर ये बेवसीला हो गया है। लिहाजा आप इसकी इस्लाह करके इसको बेवसीला से बावसीला कर दीजिए, ताकि ये इसके बाद इसकी आने वाली नस्लें भी नबी की गुलामी में आगे बढ़े, गरीब नवाज का दामन थाम कर आगे बढ़ती हुई नजर आए, है ना मेरे भाइयों। तो हमें मुख्तसर सी आज की गुफ्तगू वसीले वाला बनकर रहना है। आज के इस पुरफितन माहौल में लम्हा लम्हा, घड़ी घड़ी गुमराहियत जो हमें दावत दे रही है, इस मौके पर हमें वसीले को मजबूती से थाम कर रखना है। हमें गौस का दामन, गरीब नवाज का दामन अल्लाह हमें थामने की तौफीक अता फरमाए और बेवसीला को बावसीला बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।